हाँ भाई, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। देखें, 8वीं क्लास का नेक्स्ट टॉपिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो है, उसका नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, तो इसमें क्या है अभी हमारे पास, देखें ये है भाई कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है भाई, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइव। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रहते हैं भाई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गे एंड फंगी। क्या कहता है वो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं जैसे बैक्टीरिया है, कुछ प्रकार के एल्गे, प्रोटोजोआ है। मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं जैसे बहुत प्रकार की एल्गे है और जो फंगस है भाई। ठीक है, दे लाइव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, ये सभी प्रकार के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, आइस कोल्ड जहां पे भी बर्फीले इलाके वगैरह, आइस कैप्स वगैरह हैं, लेह लद्दाख की साइड में, हिमाचल प्रदेश की साइड में, शिमला की साइड में। ठीक है, लेह से और भी आगे चले जाएंगे आप, चुनताक्स वगैरह चले जाएंगे। ठीक है, तो वहां भी क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी प्रकार के उसमें रह सकते हैं भाई। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग गर्म झरनों के अंदर रह सकते हैं भाई। डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स भाई। ठीक है, डेजर्ट में भी रह सकते हैं, कितना गर्म इलाका होता है। मार्शी लैंड हरे भरे इलाके होते हैं भाई। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज, इनसाइड बॉडी के इनसाइड भी पाए जाते हैं अभी, ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग सम ह्यूमंस, वुमेन्स के अंदर भी पाए जाते हैं अभी हमारे पास। ठीक है, बहुत सारे होते हैं भाई। फिर कहता है सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली, जो फ्रीली रहते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, उनके ऊपर भी माइक्रोब्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और वहां पे रहते भी हैं भाई हमारे पास। उसमें से कुछ हेल्पफुल भी होते हैं और कुछ में से कुछ मतलब नुकसान भी करते हैं हमारे को। ठीक है, इसी वजह से मैंने बताया था कि उनको फ्रेंड एंड फो भी बोलते हैं अभी हमारे पास। तो कुछ यूजेस है भाई हमारे पास, या एडवांटेजेस भी है भाई हमारे पास। इसकी यूजेस है भाई माइक्रोब्स के भी हमारे पास। क्या है, नंबर एक, जो भी ब्रेड होता है भाई हमारे पास, ब्रेड होती है भाई। ठीक है, पेस्ट्रीज होती है भाई हमारे पास, केक होता है अभी हमारे पास, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज किए जाते हैं अभी हमारे पास। इनको बनाने के लिए जो यीस्ट होता है, ठीक है, तो उससे डफ के रूप में इनको उबारा जाता है, CO2 गैस निकलती है उसके अंदर से, जो डफ के रूप में उसको बना देती है भाई। ठीक है, नंबर 2 है अभी हमारे पास, इसको एल्कोहल बनाने के लिए भी क्या है, यूज किया जाता है। वाइन बनाने के लिए भी यूज किया जाता है अभी हमारे पास। ठीक है, फिर इसको कर्ड वगैरह बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे यूजेज है भी हमारे पास। ठीक है, इसको कॉमर्शियल पर्पजेज के लिए भी यूज किया जाता है। क्या, मेडिसिन बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, जैसे एंटीबायोटिक है भी। ठीक है, जो बनाई गई थी भी हमारे पास, एक एल्गे से बनाई गई थी भी हमारे पास। ठीक है, तो पेनिसिलिन जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी भी हमारे पास, माइक्रोब्स की सहायता से बनी थी भी वो एंटीबायोटिक। ठीक है, तो इनको क्या है, सोयल फर्टिलिटी में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं भाई। सोयल फर्टिलिटी अगर इंक्रीज करनी हो आप लोगों को, जो भूमि की उपजाऊ क्षमता होती है उसको इंक्रीज करने में, ठीक है, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, हमारे पास जो भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं उसको डिकम्पोज करके मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। ठीक है, तो वो जिससे न्यूट्रिएंट्स वगैरह रिप्लेनिश होते रहते हैं, मिनरल्स वगैरह रिप्लेनिश होते रहते हैं सोयल के अंदर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट आर द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का रोल क्या है भाई, वो हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ करके मिट्टी के अंदर क्या करते हैं, मिक्स करने का काम करते हैं। ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं, और न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करते हैं सोयल के अंदर भाई हमारे पास। ये डिकम्पोजर्स का रोल है भाई हमारे पास। ठीक है, फिर सोयल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी भाई, जिन मिनरल न्यूट्रिएंट का प्रयोग पौधे दोबारा कर पाएंगे, अच्छे से उगेंगे भाई, तो सोयल फर्टिलिटी को भी क्या होगा, इंक्रीज होगा भाई हमारे पास। इस प्रकार से थोड़े से यूजेज है भाई ये। ठीक है, तो इसमें आता है अभी कर्ड है भाई। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भी कर्ड बनती कैसे है। ठीक है, तो कर्ड कैसे बनेगी भाई, हम लोग मिल्क टू कर्ड क्या कर सकते हैं, मिल्क को क्या कर सकते हैं भाई,
कर्ड में टर्न कर सकते हैं। अभी क्या कर सकते हैं, कर्ड में टर्न कर सकते हैं। मिल्क ले लेंगे अभी हम लोग, हम उसके अंदर क्या है लस्सी वगैरह डालेंगे जिसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं भाई, ठीक है। वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करेंगे, लैक्टिक एसिड रिलीज करेंगे। तो लैक्टिक एसिड क्या करेगा, OH पॉजिटिव आयंस क्या करेगा दूध के अंदर जल्दी जल्दी क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएंगे भाई, ठीक है। H पॉजिटिव आयन को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना चालू कर देगा, जिससे लैक्टिक एसिड की वजह से जो दूध है वो किसमें, दही में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। तो इस प्रकार से क्या है कि भाई दूध से दही बनती है भाई। तो सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड। वो मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को, ज्यादा से ज्यादा लैक्टिक एसिड छोड़ते हैं, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वो दूध को दही में बदल देंगे। बैक्टीरिया और ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग चीज, पनीर बनाने के लिए, पिकल्स, अचार वगैरह, मैनी अदर आइटम्स एंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। रावा बनाते हैं अभी, सूजी का बनाते हैं अभी, इडलीज बनाते हैं अभी, भटूराज बनाते हैं, ठीक है। इस कर्ड वगैरह से खाते हैं अभी हम लोग। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जो लुईस पास्चर ने 1857 के अंदर डिस्कवर की थी भी हमारे पास। तो उनकी सहायता से राइस, इडली, डोसा, बटर बनाया जाता है अभी हमारे पास, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं भाई। फिर हमारे पास है कि दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया जो भी कच्चे पदार्थ वगैरह होते हैं, वेजिटेबल पील्स वगैरह होती है, वो मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। तो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो भी होते हैं वो ब्रोकन डाउन होकर के क्या है, मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं भाई, ठीक है। इनको प्रिपेरेशन ऑफ मेडिसिन के अंदर भाई इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी, नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए से, पिछली क्लास में भी हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा था। जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिस प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाता है। हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते नाइट्रोजन को, ना पौधे कर सकते हैं, तो सोल्यूबल फॉर्म के अंदर उसको क्या है, ग्रहण करते हैं भाई, ठीक है। फिर हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है जहां भारत के अंदर 1857 के अंदर जो क्रांति हुई थी भाई हमारे पास, ठीक है। तो 1857 के अंदर भारत के अंदर क्रांति हो रखी थी और इस बंदे को क्या है कि फर्मेंटेशन की पड़ी थी भाई हमारे पास। ये फर्मेंटेशन के जरिए से दारू खोजने में लगा हुआ था भाई, ठीक है। लुईस पास्चर नाम है भाई इसका, ठीक है। लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857 भाई हमारे पास। This is the smell of alcohol as sugar has converted into alcohol by yeast। क्या कहता है, एक प्रक्रिया होती है जिसके जरिए से क्या क्या जाता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया को किसके एक्शन के कारण, यीस्ट बैक्टीरिया के एक्शन के कारण भाई। इस पूरी प्रक्रिया को क्या है, शुगर इनटू अल्कोहल में कन्वर्जन करने को फर्मेंटेशन बोलते हैं भाई। ये लुईस पास्चर था भाई जिसने 1857 में क्या की थी, फर्मेंटेशन की डिस्कवरी की थी भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर? देन आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या यीस्ट जो है, यीस्ट की सहायता से हम कुछ भी लगभग बना सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल होते हैं हमारा भोजन वगैरह बनाने। यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ही जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब भी वो रेस्पिरेशन करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है अभी इसके अंदर, ठीक है। बबल्स ऑफ द गैस फिल डफ, जो बबल्स होते हैं अभी गैस के, वो डफ को फिल कर लेते हैं और उसकी वॉल्यूम को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री। इसी वजह से बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर यीस्ट को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए, केक्स वगैरह बनाने के लिए, ताकि उनकी वॉल्यूम क्या हो सके, इंक्रीज हो सके और केक को क्या है, सॉफ्ट एंड स्पूंगी बनाया जा सके भाई, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए, वाइन के लिए, एसिटिक एसिड के लिए। एसिटिक एसिड जो कि विनेगर के अंदर होता है, विनेगर का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, CH3COOH होता है अभी हमारे पास। यीस्ट इज यूज्ड इन कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। यीस्ट को कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है वाइन बनाने के लिए। और यीस्ट को क्या है, नेचुरल शुगर प्रेजेंट जो होती है ग्रेन के अंदर, लाइक बार्ले हमारे पास, बाजरा होता है भाई, व्हीट गेहूं होता है, राइस हमारे पास, चावल होते हैं, क्रस्ड फ्रूट जूस में को इनको बनाने के लिए भी क्या है, नेचुरल शुगर्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है अभी हमारे पास। इज दैट क्लियर? फिर है भाई हमारे पास
ये हमारे पास कौन है भाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है भाई। कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने पेनिसिलिन की खोज की थी 1929 के अंदर। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज। ये डिजीज के कल्चर पे क्या कर रहा था, कुछ काम कर रहा था भाई, ठीक है। तो इसने क्या किया, क्योजिंग बैक्टीरिया, मतलब डिजीज का जो कल्चर है अभी हमारे पास, कौन से बैक्टीरिया वायरस फंगस से कौन से डिजीज हो जाते हैं अभी, तो बैक्टीरिया से क्या है, कौन से डिजीज होते हैं। सडनली, अचानक, ही फाउंड द स्पोर ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड, उसने लिटिल ग्रीन मोल्ड के स्पोर मिले भाई, ठीक है, इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट, उसकी कल्चर की जो प्लेट्स वगैरह थी उसके अंदर। तो ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो भी हमारे पास ये ग्रीन मोल्ड थी वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर रही थी, स्टॉप कर रही थी, किल कर रही थी उनको, ठीक है। तो देन हमारे पास इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया, उसने उन बैक्टीरिया को, बहुत सारे बैक्टीरिया को मार दिया था, ठीक है। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड, इसी वजह से उसने उस ग्रीन मोल्ड से क्या बनाया, एक पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का, जो वैक्सीन थी, उसको बनाने का काम किया भाई, किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। फिर अभी हमारे पास मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अभी हमारे पास। Whenever you fall in the doctor may give you some antibiotic tablets, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो बहुत सारी टेबलेट्स वगैरह देता है अभी, आपको देता है ना, तो कैप्सूल, इंजेक्शंस वगैरह सच है, जो पेनिसिलिन भी देता है अभी आपको, ठीक है। द सोर्सेज ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रोब्स, ये इन सभी जो हमारे पास मेडिसिन है वो माइक्रोब्स के कारण बनती है भाई। तो मेडिसिन जो एंटीबायोटिक होती क्या है भाई, ठीक है, ये क्या है भाई हमारे पास These, यहां से डेफिनेशन शुरू है अभी, these medicines kill or stop the growth of the disease causing microbes, जो भी हमारे पास एंटीबायोटिक होती हैं वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ को स्टॉप करती हैं या किल कर देंगी उनको, ठीक है। उनको हम लोग, उन मेडिसिन्स को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं भाई। ये कहता है दीज डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, बहुत सारी, ए नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, बहुत ही ज्यादा है अभी हमारे पास, ठीक है। तो बैक्टीरिया एंड फंगी और बैक्टीरिया के सहायता से प्रोड्यूस की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन अभी हमारे पास, टेट्रासाइक्लिन अभी हमारे पास, एंड इरेथ्रोमाइसिन अभी हमारे पास, आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एज एंटीबायोटिक्स। इनको जो भी जितनी मैंने पीछे बताई भी हमारे पास, वो तीनों की तीनों क्या है, एंटीबायोटिक, जो फंगस और बैक्टीरिया के जरिए से बनाई जाती हैं भाई। विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, जो फंगस और बैक्टीरिया के जरिए से बनाई जाती है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पीसीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज। ये क्या की जाती है, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए से बनाई जाती हैं, और ये क्या है, कई प्रकार के डिजीज के उसमें यूज किए जाते हैं ठीक करने में। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके फीड में भी मिलाई जाती हैं। जैसे पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन, पोल्ट्री फार्मिंग जो भी होती है, मुर्गी पालन जो भी है, उनकी इन्फेक्शन वगैरह चेक करने के लिए एनिमल्स का, ठीक है, तो उसके अंदर मिलाई जाती है भाई। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज, बहुत सारे जो प्लांट डिजीज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं भाई, ठीक है। देन अभी कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए भाई एंटीबायोटिक्स को यूज करने में, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। ये पहला पॉइंट रहेगा अभी आप लोगों का, क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस करने पर ही हम लोगों को क्या है, एंटीबायोटिक्स का अच्छे से यूज करना चाहिए भाई, ठीक है। फिर अभी ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, ठीक है, या यहाँ पे यू की जगह वी कर सकते हैं, वी मस्ट कंप्लीट, मतलब हमें जो डॉक्टर के द्वारा कोर्स दिया गया है वो कंप्लीट करना चाहिए भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भी 1-2 दिन दवाई ली और बाकी भाड़ में जाए डॉक्टर,
ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, कोर्स को बीच में छोड़ेंगे, तो फिर वो उसके वायरस, बैक्टीरिया, फंगस जो भी है वो दोबारा उभर आएंगे और रोग क्या हो जाएगा, रोग से दोबारा ग्रसित हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो वो दोबारा ना हो तो डॉक्टर जितना कोर्स बता रहा है 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, ठीक है, वो कोर्स कंप्लीट करना चाहिए भी आप लोगों को, ठीक है। फिर कहता है इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोज इट मे मेक ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। अगर ये तीसरा पॉइंट है भाई हमारे पास, थर्ड पॉइंट है भाई, ठीक है। इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड, जब भी आपको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है तो आप ना लें, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छी एडवाइस है ये। तो अगर आप रॉन्ग डोज लेते हो, मान लीजिए ज्यादा ले ली, कम ले ली, या आपको जरूरत नहीं है उस टाइम ले ली, तो ये ड्रग्स का काम करने लग जाएंगी, आपकी बॉडी उनके बिना नहीं रह पाएगी, और आगे इन फ्यूचर वो आपकी बॉडी के ऊपर जब आपको नीडेड होगी उस दौरान वो असर नहीं करेंगी, और असर नहीं करेंगी तो आपकी बॉडी उसी डिजीज से ग्रसित रहेंगी, आपकी बॉडी को हाई पावर की, हाई वोल्टेज की जो भी डोज होगी उसकी जरूरत होगी, ठीक है। नॉर्मल डोज से आपकी बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो डिजीज वैसा का वैसा रहेगा इन फ्यूचर, ठीक है। फिर कहता है एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर हम एंटीबायोटिक्स को वैसे ही लिए जाते हैं तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जितने भी हैं वो किल कर देंगे भाई, अपने आप किल कर देंगी भाई, वो बैड इफेक्ट शो करती हैं, इन्फेक्शन हो जाएगा, रिएक्शन शो हो जाएगी भी हमें, ठीक है। फिर कहता है एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। मतलब जो एंटीबायोटिक्स है बेटा वो कोल्ड और जो फ्लू होता है, कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू, इन्फ्लुएंजा वगैरह जो वायरसेस के कारण खासकर डिजीज होते हैं, उनके अगेंस्ट जो है वो कार्य नहीं कर पाती भाई। क्यों नहीं कर पाती? एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है भाई हमारे यहाँ पे कि वाई, ये क्वेश्चन है भाई, antibiotics work against the bacterial infection। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करती है? कार्य करती है, बट नॉट working against the viral infection। वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट या वायरसेस के अगेंस्ट वो बिल्कुल भी कार्य नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं, आंसर के अंदर हम लोग लिखेंगे बैक्टीरिया जो भी होते हैं भाई, बैक्टीरिया, ठीक है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बना लेंगे भाई, अपने चारों ओर एक सेल वॉल बनाना शुरू कर देंगे भाई। क्या बनाना शुरू कर देंगे? सेल वॉल बनाना शुरू कर देंगे। मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर क्या है, बैक्टीरिया ने एंटर ले लिया भाई, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर घुसते ही क्या है, वो सेल वॉल बनाना क्या कर देगा, चालू कर देगा भी हमारे पास, ठीक है। तो वो सेल वॉल क्या है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। लेकिन जब भी हम एंटीबायोटिक लेंगे तो जो एंटीबायोटिक है भाई, एंटीबायोटिक, ठीक है, वो क्या करेगी, इनकी बैक्टीरियल एक्टिविटीज को स्टॉप कर देगी या उसको किल कर देगी भी हमारे पास। तो वो सेल वॉल नहीं बना सकेंगे। सेल वॉल नहीं बना सकेंगे तो क्या होगा, इजीली क्या कर सकती है भाई, उसको इजीली डाई हो जाएंगे भाई, आसानी से क्या हो जाएगा, वो मर जाएंगे भाई, ठीक है। और आसानी से मर जाएंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करेंगी, अच्छे से कार्य करेंगी भाई, ठीक है। लेकिन वायरसेस के कारण क्या होता है, जो भी वायरल डिजीज होते हैं अभी हमारे पास, जैसे कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा होता है भी हमारे पास, ठीक है। तो जितनी भी फ्लू की बीमारी है, कॉमन कोल्ड है भी हमारे पास, वो वायरसेस के कारण होती है। वायरसेस जो है किसी प्रकार की कोई सेल वॉल नहीं बनाते। जो वायरस होगा भाई, ठीक है, वो सेल वॉल जो है नॉट मेकिंग भाई, मतलब जो सेल वॉल है वो नहीं बनाएंगे भाई, सेल वॉल नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट जो है एंटीबायोटिक कार्य नहीं कर पाएगी, अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगी, तो वो जो वायरल इन्फेक्शन है वैसा का वैसा रहेगा। ना उनके ऊपर इंजेक्शन का फर्क पड़ता है, ना उनके ऊपर एंटीबायोटिक का फर्क पड़ता है। तो वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो भी हमारे पास एंटीबायोटिक है
वो कार्य नहीं करेगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो कार्य कर सकती हैं भाई। ठीक है, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।